तब दिव्यकेशव प्रभु बनाते हैं, उनका ऑर्डर जाता है, वो बोलता प्रभु जी कॉन्सेप्ट दीजिए, कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर बना देते हैं। तो ये एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। मैं बता रहा था श्लोक पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में, एतत् ईश्वरम ईशस्य प्रकृतिस्तोपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर यथा बुद्धिस् तथा आश्रय। तो हम जो व्यक्ति भगवान का आश्रय ले लिया है उसको कोई भी भौतिक गुण उसको परेशान विचलित नहीं कर सकते। आप किसी का भी शेल्टर लोगे उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। आप मान लीजिए बॉस का लेते हो, पत्नी का, पति का, किसी का भी शेल्टर लेते हो तो उसको कोई ना कोई व्यक्ति विचलित कर सकता है, खासकर माया के 3 गुण। लेकिन जो भगवान का शेल्टर लेता है उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से परे हैं और तीनों गुणों को कंट्रोल करने वाले हैं। वो कौन है? तीनों गुणों के मालिक हैं, राइट। तो इसलिए इसका नाम रखा गया आश्रय प्रोग्राम। तो इसमें होता क्या है? सिस्टमेटिक प्रोग्राम होता है, बेसिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। आप में से कितने लोगों को करताल बजाना आता है? हाथ खड़ा करो। ओके, कितने लोग चाहते हैं बजाना? इसमें ये भी सिखाते हैं। कितना अच्छा है। आप में से कितने लोग भगवान के बारे में लेक्चर देना चाहते हैं? मतलब उपदेश देकर लोगों को भक्त बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। चाहते हैं, आता नहीं अलग बात है। चाहते नहीं, कई लोग चाहते नहीं किसी को उपदेश दें, कोई भक्त बने। हम बन गए, दूसरा कैसे बन सकता हमारे सामने? ऐसी कैसे बन जाएगा? कहीं आगे नहीं निकल रहा है? नहीं, हम सब चाहते हैं वास्तव में। इसलिए तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया आप लोगों ने इतना बढ़िया। इस बार मैं रसराज मुझसे डिस्कस कर रहा था, पिछले बार 17,000 था, इस बार 28,000 है, अगली बार 56,000 होगा। और हमने मज़ेदार बात है, हमने डिस्कस किया था इस ग्रेस मोहन जी से। प्रभु जी की चिंता थी कि फरीदाबाद का जो मंदिर है वो 1 लाख भगवद गीता करता था, वो अब मंदिर से, क्योंकि वो बड़ा मंदिर हो गया और अलग करना पड़ा अकॉर्डिंग टू जीबीसी। हम तो कभी नहीं चाहते हैं कोई हमसे अलग हो, लेकिन अथॉरिटी कभी कभी डेवलपमेंट के लिए अलग कर देती है ताकि उनका भी ग्रोथ हो, इधर भी मेहनत करें। और 1 लाख यहाँ कम हो रहा था, ये लोग भी 1 लाख और करें तो 2 लाख हो जाएगा जीबीसी के लिए, राइट। तो उन्होंने उसको अलग कर दिया। अब उसको अलग कर दिया तो मैंने, प्रभु जी बड़े चिंतित थे। मैंने बोला कोई बात नहीं प्रभु जी, मैं हूँ, रसराज प्रभु हैं और नाम हट्टा मिलकर 1 लाख कर देंगे। तो आज मैं ये बोला था ऐसी शायद, तो मुझे लग नहीं रहा था इस बार होगा। तो रसराज प्रभु ने काफ़ी हेल्प किया। इस बार 28,000 इनका हुआ, 22,000 जो हुआ है वो आश्रय बेसिस का हुआ, जो कटवरे सराय सब बेसिस है, और 50,000 नाम हट्टा वाला ने कर दिया है। तो 1 लाख एग्जैक्टली 1 लाख काउंट आया एकदम एग्जैक्टली। दिस इज़ अमेजिंग रियली। तो मैंने देखा कि जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप सब करना चाहते हो, क्योंकि लोगों को जोड़ना चाहते हो, तो इसके लिए थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग होना ज़रूरी है कि आपको कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है। हम सब चाहते हैं, सीनियर को देखते हैं बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, वो कैसे गा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सब हम कब करेंगे? तो एक बहुत बड़ा गैप दिखता था। तो वो गैप कैसे होता था? क्योंकि गैप क्यों है? क्योंकि उस बीच को फिल करने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। या तो कोई सीनियर है या जूनियर, तो जूनियर 10 साल तक ऐसी रहता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। 10 साल तक कोई करताल बजाना नहीं जानता, लेक्चर देना नहीं जानता। तो इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें हर एक डिवोटी को शेल्टर भी है और ट्रेनिंग भी है। इससे क्या होगा? हम इसमें ज़्यादातर, जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का फ़ोटो है, चैतन्य महाप्रभु हर एक डिवोटी को बुलाकर उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना। क्यों? कि उनके अंदर की स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं। तो हम भी चाहते हैं हर डिवोटीज़ के अंदर ये क्वालिटीज़ हो। तो क्वालिटी से क्वांटिटी होता है। आज देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इसमें लगभग 85% सारे यंगस्टर्स हैं, माता जी इस प्रभु जी से मिला के। अब एवरेज निकाला जाए तो मैक्सिमम 40 का एवरेज आएगा एज का। पर किसी भी मंदिर में जाइए वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेंगे। रसराज को जानते हैं और भी डिवोटी जो LTP के डिवोटी हैं वो जानते हैं कि हम जब तिरुपति जाते हैं, वहाँ जाते हैं, अनंत पद्मनाभ जाते हैं, गुरुवायूर जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग लोग मिलते हैं और बच्चे मिलेंगे, स्कूल वाले, स्कूल की तरफ से विज़िट होता है। जवान नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? एजुकेशन नहीं है। आज एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी कोई प्रश्न पूछा किसी ने कि प्रभुपाद कोई अगर एजुकेटेड है और मान लीजिए वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है
तो उसको क्या बोलेंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर वो एजुकेटेड है तो ठीक से बिहेव करेगा, और ठीक से बिहेव नहीं कर रहा तो एजुकेटेड नहीं है, राइट? तो वो बोला प्रभुपाद लेकिन वो एजुकेटेड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे पहले तुम एजुकेटेड हो जाओ, कैसे बात करना है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? रियल एजुकेशन जो होता है वो कृष्णा कॉन्शियस में होता है, वो इस्कॉन में ही मिलता है और कहीं नहीं मिल रहा पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो, राइट? पूरे वर्ल्ड में यही मिल रहा है, इसलिए एजुकेटेड लोग, समझदार लोग जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। बाकी जगह में दर्शन करना, प्रसाद पाना और चले जाओ। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझाया जाता है, शास्त्र समझाए जाते हैं, भागवत गीता को पढ़ाया जाता है, भागवतम पढ़ाया जाता है, कोर्सेज करा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं, 1-to-1 काउंसलिंग भी हो रही है। तो यही इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज भी दिया जाता है यहाँ पर, ताकि वो पूरी तरह शास्त्रों को पढ़कर स्ट्रांग बन सके। न्यू इंटेंडर्स और रेगुलर विजिटिंग डिवोटीज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, उसको हम भी ऐड करते हैं इसमें, उसके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी ये जिस ज़माने में 2006 में, मत जानते मोबाइल कैसा हुआ करता था, इतने मेगापिक्सल का नहीं होता था जितना अभी है ना। तो उस ज़माने का फ़ोटो खींचा गया है और इस फोटो में मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, राइट? वहाँ अक्षय केशव प्रभु हैं, उधर रसराज प्रभु बैठे हुए हैं, बाल गोपाल प्रभु हैं, हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी हैं, अमल कृष्ण प्रभु, दशावतार प्रभु गुरु महाराज के जो सेक्रेटरी हैं, प्रभा विष्णु प्रभु और वृंदावनवासी प्रभु जी, और इधर भी हैं। कैमरा इतना वाइड नहीं होता था और इतना ज़्यादा अच्छा पिक्सल नहीं होता था, तो रेयरेस्ट फ़ोटो है। कुछ साल के बाद 1-2 करोड़ का बिकेगा ये। तो ये उस समय मेंबर्स कौन होते थे दिखा देते हैं, जो लिखा हुआ है 13 सितंबर को स्टार्ट हुआ 2007 में। 2006 में प्लान था, 1 साल लग गया स्टडी करने में। तो मैं हूँ अमोघ लीला प्रभु, दशावतार प्रभु, गोपेश्वर प्रभु, ऋषि कुमार प्रभु, प्रेम किशोर प्रभु, वृंदावनवासी प्रभु, प्रभा विष्णु प्रभु, अक्षय केशव प्रभु, अमल कृष्ण प्रभु, रसराज प्रभु, उसमें कई हस्बैंड वाइफ भी तो थे, कृष्णा गंगा माता जी, अमृत कांता माता जी, सुंदर गोपाल प्रभु, वेणु माधव प्रभु, विचित्र कृष्ण प्रभु, श्याम कृपा माता जी, अद्वैत कृष्ण प्रभु, अच्युत हरि प्रभु एंड मैनी मोर्स। 25 से ज़्यादा डिवोटीज थे इसमें, और वो सब दिल्ली एनसीआर के वाइस प्रेसिडेंट या बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं। तो एक ग्रुप जो स्टार्ट हुआ 2007 में, और पता प्रभु जी ने 2 साल कुछ नहीं किया, बोले इसको मैं हिंदी को ट्रेन करूँगा। पंचशील में क्लास होता था, पंचशील का फोटो था, और अब वो सारे डिवोटीज बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब वेणु माधव प्रभु को जानते हैं, अमोघ लीला प्रभु को जानते हैं, इसमें से आप गोपेश्वर प्रभु प्रेसिडेंट है फरीदाबाद के, और अक्षय केशव को जानते हैं, अमल कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं, और सुंदर गोपाल प्रभु को जानते हैं, है ना, विचित्र कृष्ण को ईस्ट दिल्ली के एक प्रकार से उस एरिया को संभालते हैं। तो ये सब डिवोटी ट्रेंड हुए, तो प्रभु जी को हिम्मत जाग गई कि इसको फैलाया जाए। फिर उन्होंने बोला चलो इसको एक्सपैंड करो, आपकी ट्रेनिंग हो गई 2 साल, एक्सपैंड करो। तो विद इन 1 ईयर 40 ग्रुप स्टार्ट हो गए इसके, और धीरे धीरे ये हर साल फैलता गया, और फैलते फैलते पूरे भारत में फैल रहा है अभी। तो भारत में अमृतसर, न्यू दिल्ली एनसीआर में, जोधपुर, अहमदाबाद, पुणे में है, और पुणे में अपकमिंग, मतलब ये थोड़ा स्लाइड पुराना है, लगभग 2-4 महीना पुराना है, तो पुणे में भी बहुत सारे ग्रुप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और लोग इसको सीख रहे हैं। लगभग अहमदाबाद में अराउंड से 24 ग्रुप हैं, पूना में भी 3 ग्रुप खुले हुए हैं, जोधपुर में 24 है, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे में। ओवरऑल जो हमारे ग्रुप्स हैं, अभी आगे बताऊंगा इसका रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में कहाँ कहाँ है? पहाड़गंज, ईस्ट दिल्ली, नोएडा, ईस्ट ऑफ कैलाश, महरौली, छतरपुर, आयानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, द्वारका। मैं सिर्फ दिल्ली के बता रहा हूँ, और भी छोटे छोटे जगह में उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, कटोरिया सराय, बेरसराय, लाडो सराय, फिर एक के ऊपर ही ओवरलैप हो जाएंगे, तो मोटा मोटा जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम ले लिया हमने, ठीक है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा, उसको पढ़ लेना, समय कम है। तो बस महाराज का मैं पढ़ता हूँ। आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर कमिंग टू दिस प्लेस, स्पेशली लाडो सराय में महाराज गए हुए थे। Whenever Srila Prabhupada used to visit any temple or center, he used to check the status of that temple of observing तुलसी महारानी। तुलसी महारानी की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है। तुलसी देवी जो है वो भक्ति को उन्नति प्रदान करने वाली है भक्तों के बीच में। तो अगर वो भक्ति कर रहे हैं वहाँ के भक्त लोग और पूरी तरह उत्साहित हैं, सिंसियर हैं, तो तुलसी महारानी वहाँ पर क्या होती है, फ्लरिश होती हैं। और इस प्रकार से तो जहाँ पर आप देखते हो कि जिस घर में तुलसी महारानी फ्लरिश हो रही हैं, तो समझ लो कि वहाँ पर अच्छी सेवा हो रही है। तो महाराज सबसे पहले देखिए तुलसी महारानी को,
वो कहते हैं ये लाडो सराय के भक्त बहुत बढ़िया हैं। कौन कौन है लाडो सराय का? बड़े खुश हो गए, 2 चपाती ज़्यादा खाओगे लग रहा है आज। तो ये है एग्जाम्पल दे रहे हैं। महाराज तो समय कम रहता है सन्यासी के पास, तो एक ही सेंटर में आए हैं और भी सेंटर में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि किस किस जगह में तुलसी सूख रही है भी देखेंगे। जनरली डिवोटीज भक्ति जहाँ करते हैं तुलसी फ्लरिश हो जाती है। और लोग पूछते हैं आपके यहाँ तुलसी इतनी ज़्यादा खुश कैसे है? जैसा माताएं बहुत सारी बैठी इधर, तो माताओं के लिए बता दूँ, तुलसी महारानी की माता जी है, और माता जी की एक समस्या है। समस्या मतलब नेचर होता है कि केयर नहीं करोगे ना तो अपना केयर खुद करेगी, केयर करोगे तो नखरा, हमें तो कोई पूछता नहीं है, कल पानी डाला आज डाला ही नहीं। तुलसी महारानी ऐसी करती हैं, ठंडा पड़ रहा ऊपर से कोई शॉल उड़ाया नहीं, और पूरे जंगल में देखो तुलसी ऐसी खिल रही है ठंड में, कुछ नहीं होगा। घर में ले आओगे ना नखरे शुरू, अंदर रखा नहीं, शाम को वर्षा हो रही थी इतनी, है ना, बिना नहाए पानी डाल दिया, मुरझा जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे जंगल में देखो क्या होता है, जंगल में तो पशु आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, कोई खा रहा है, क्या कर रहा है, तुलसी एकदम फ्लरिश रहती है घर में। लेकिन क्या है, वो सिर्फ स्त्री नहीं है, वो कौन है? कृष्ण भक्ति प्रदाय नहीं है। इसलिए उनकी सेवा करते करते ऑटोमेटिकली हमको भक्ति मिलने लगता है। तो वो नखरे करती है हमारे बेनिफिट के लिए, जनरली ऐसा नहीं करते हैं। और सर्विस टू द सोसाइटी, हमने लगभग 45 फुल टाइम डिवोटीज ज्वाइन करवाए हैं मंदिर में इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो 45 ब्रह्मचारी कम नहीं होते हैं। 45 ब्रह्मचारी एक मंदिर में